एक आदमी, एक पहाड़ और एक ऐसी कहानी जो सब कुछ बदल कर रख देती है। ये कहानी है दशरथ मांझी की, जिसे दुनिया आज भी माउंटेन मैन के नाम से जानती है। बिहार के एक छोटे से गांव गेहलोर में, जहां जिंदगी आज भी मुश्किलें लेकर आती है, वही एक आदमी ने अपनी हिम्मत से इतिहास लिख दिया। नाम था दशरथ मांझी। गेहलोर एक ऐसा गांव था जहां सुविधाएं ना के बराबर थी। लोग छोटी छोटी बीमारियों में भी अपनी जान गंवा देते, क्योंकि उनके पास कोई आसान रास्ता नहीं था। पहाड़ उनकी दुनिया और उनकी आगे बढ़ने की चाहत के बीच एक विशाल रुकावट था। उनका जन्म एक बहुत गरीब मुसहर जाति के परिवार में हुआ था। ये समाज के सबसे निचले वर्ग का हिस्सा माना जाता था, जिसे हर तरफ से शोषण झेलना पड़ता था। बचपन से ही मांझी ने भूख, गरीबी और असमानताएं देखी थी। उनका जीवन किसी भी आम गरीब भारतीय से अलग नहीं था। रोज की रोटी के लिए संघर्ष, जमींदारों और ऊंची जाति के लोगों का अत्याचार सहना और एक बेकार सी जिंदगी जीना। दशरथ एक गरीब मजदूर थे। उनका गांव एक पहाड़ के इस तरफ था और हॉस्पिटल, स्कूल, सब कुछ पहाड़ के उस तरफ। लोगों को पहाड़ पार करने के लिए 55 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता था। इससे न सिर्फ वक्त बर्बाद होता था, बल्कि कभी कभी ये देरी किसी की जान भी ले लेती थी। एक दिन मांझी की पत्नी फाल्गुनी देवी इसी पहाड़ से गिर गई और बुरी तरह से चोटिल हो गई। हॉस्पिटल लेकर जाने का कोई जल्दी रास्ता नहीं था और उसी दिन मांझी ने अपना जीवन बदलने का फैसला कर लिया। मांझी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन्होंने सोचा, अगर ये पहाड़ यहाँ ना होता तो शायद मेरी पत्नी को तुरंत इलाज मिल जाता। तभी उन्होंने ठान लिया कि ये पहाड़ उनका दुश्मन है और इसे हटा कर ही रहेंगे। बिना किसी मदद के, बिना किसी मशीन के, सिर्फ एक हथौड़ा और छोटी सी चिजल लेकर मांझी ने 22 साल तक इस पहाड़ को तोड़ना शुरू किया। पहली बार जब लोगों ने उन्हें काम करते देखा तो सब हंसने लगे। किसी ने उनका मजाक उड़ाया तो किसी ने कहा कि ये पागल हो गए हैं। लेकिन मांझी ने किसी की बात नहीं सुनी। रोज सुबह उठते और छोटी छोटी डाबरियन के बीच से चट्टान तोड़ना शुरू करते। धूप हो या बारिश, गर्मी हो या सर्दी, मांझी का जुनून कम नहीं हुआ। एक आदमी जो सिर्फ एक हथौड़े और छिसेल से एक पहाड़ तोड़ रहा था, क्या ये मुमकिन था? उनकी जिंदगी हर रोज एक नई चुनौती लेकर आती थी। कभी लोग उनके ऊपर पत्थर फेंकते, कभी उनकी उपकरण बनाने वाले हथौड़े को चुरा लेते, कभी भूख से उनका शरीर कमजोर हो जाता तो कभी उनका मन टूटने लगता। लेकिन मांझी ने एक दिन भी हार नहीं मानी। 22 साल की मेहनत के बाद 1982 में मांझी ने 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचा रास्ता पहाड़ के बीच से निकाल दिया। पहले जो रास्ता 55 किलोमीटर लंबा था, अब सिर्फ 15 किलोमीटर का हो गया। लोग हैरान हो गए। जो आदमी उनका मजाक उड़ा रहे थे, वही आज उन्हें सलाम कर रहे थे। एक व्यक्ति जो कभी गरीब था, जिसकी बात कोई नहीं सुनता था, आज वो एक मिसाल बन गया था। मांझी ने ये सब बिना किसी सरकारी मदद के किया। उनके लिए ये सिर्फ एक पहाड़ तोड़ने का काम नहीं था, बल्कि एक सपना था जो सच हो रहा था। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं था, ये एक पूरी जनरेशन के जीवन को बदलने का काम कर रहा था। मांझी का काम धीरे धीरे दुनिया तक पहुंच गया। 2006 में बिहार सरकार ने उनकी मेहनत को सलाम किया, लेकिन तब तक वो कैंसर की वजह से इस दुनिया से जा चुके थे। उनका जीवन आज भी हर उस इंसान के लिए एक मिसाल है जो कहता है कि एक अकेला आदमी दुनिया नहीं बदल सकता। उन्होंने साबित किया कि अगर इरादे मजबूत हो तो एक आम इंसान भी हिमालय को हिला सकता है। उनकी कहानी पर फिल्म भी बनी और उनका नाम हिस्ट्री के पन्नों में लिखा गया। मांझी का सपना सिर्फ एक रास्ता बनाने का नहीं था। उनका सपना था कि गरीब लोगों की जिंदगी सुधर सके। उनका सपना था कि उनके जैसे किसी और को उसी तकलीफ से ना गुजारना पड़े जो उन्होंने देखी थी। उन्होंने अपनी जिंदगी को एक मिसाल बना दिया और आज भी उनकी कहानी हर एक नए सपने को जीने वाले इंसान के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। दशरथ मांझी ने एक ही बात सिखाई, अगर आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दोगे तो कोई पहाड़ भी आपके इरादों के सामने नहीं टिक सकेगा। क्या आपके जीवन में भी कोई पहाड़ है? क्या आप भी किसी मंजिल के लिए लड़ रहे हो? तो याद रखना, एक आदमी ने हथौड़े से पहाड़ काट दिया था, आप भी कुछ भी कर सकते हो।
ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं, ये साबित करती है कि अगर इंसान चाहे तो अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और ऐसे ही इंस्पिरेशनल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।